क्या कभी किसी ने सोचा था कि सऊदी अरब में भी एक दिन आज़ादी शब्द गूंजेगा, जहां तेल के कुओं के नीचे करोड़ों सपने दबे हुए थे, वहां आज इतिहास लिखा जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसने करोड़ों जिंदगियां जकड़ कर रखी, 70 सालों से सऊदी अरब में चल रहे कफाला सिस्टम की बेड़ियां अब टूट गई हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने पूरे अरब जगत में हलचल मचा दी है। 70 साल पुरानी कफाला नाम की बेड़ी अब टूट गई है और 1 करोड़ 30 लाख प्रवासी मजदूरों को मिली है एक नई आज़ादी, खुलकर सांस लेने की आज़ादी। मगर सवाल यह है कि क्या ये बदलाव वाकई हकीकत है या सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक चमकदार वादा। आज की हमारी पड़ताल उसी फैसले पर जिसने अरब की धरती पर गुलामी जैसे शब्द की बुनियाद को हिला दिया है। कफाला यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम 1950 के दशक में जब खाड़ी देशों में तेल का उछाल आया तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से लाखों मजदूर वहां काम करने गए, लेकिन वहां की सरकारों ने उनके लिए एक ऐसा कानून बनाया जो सुनने में तो एक सिस्टम था मगर असल में एक बंधन था। हर प्रवासी मजदूर को एक स्थानीय नागरिक यानी कफील के अधीन रहना पड़ता था। कफील तय करता था कि वो कहां काम करेगा, कब छुट्टी लेगा और यहां तक कि कब देश छोड़कर जा सकता है या नहीं। उनका पासपोर्ट अक्सर उसी लोकल कफील के पास ही रहता था और दूसरी नौकरी बदलने के लिए भी स्पॉन्सर की इजाजत जरूरी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे बार बार आधुनिक गुलामी कहा। एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि कफाला सिस्टम ने इंसान को मशीन बना दिया है जो दिन में काम करता है और रात में खामोशी से अपमान सहता है। 13 मिलियन मजदूर यानी सऊदी अरब की लगभग 42% आबादी विदेशी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरों को खड़ा किया, तेल की पाइपलाइनों को बिछाया, सऊदी के महलों को सजाया, लेकिन कभी अपनी किस्मत खुद नहीं लिख पाए। अक्सर इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता था, तनख्वाह रोक ली जाती थी और कई बार मजदूरों को महीनों तक बंदी की हालत में रखा जाता था। खासकर घरेलू कामगार महिलाएं जो घरों में कैद होकर काम करती थीं, वो सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलती थीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने कहा था कि कफाला सिस्टम में मजदूरों को कोई आज़ादी नहीं, कोई न्याय नहीं। दरअसल जून 2025 में सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इस कफाला सिस्टम को खत्म करने का ऐलान किया था। ये फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के विजन 2030 के तहत आया था, जिसका मकसद है सऊदी समाज को आधुनिक, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाना। अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब ने अपने इस दशकों पुराने कफाला सिस्टम को ऑफिशियली खत्म करने का प्रोसेस पूरा कर लिया। वो सुधार जिसका ऐलान जून के महीने में किया गया था अब पूरी तरह से लागू हो चुका है और सभी विदेशी वर्कर्स के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल लाया गया है। इन बदलावों का क्या मतलब है अब वो भी जान लीजिए। नए फ्रेमवर्क के तहत सऊदी अरब में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी नई आज़ादी दी गई है जो पहले उनके एम्प्लॉयर्स के कंट्रोल में थी। नए कानूनों का लागू होना, इसे ख़त्म करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क अब लागू हो गया है। नौकरी बदलने की आज़ादी, विदेशी वर्कर्स अब अपने पिछले स्पॉन्सर यानी कफील से इजाज़त लिए बिना एम्प्लॉयर्स बदल सकते हैं। इससे एक लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है जो वर्कर्स को एक ही एम्प्लॉयर से बांधे रखती थी। आने जाने की आज़ादी, एग्जिट वीज़ा की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है। वर्कर्स अब अपने एम्प्लॉयर की मंजूरी के बिना देश छोड़ सकते हैं, जिससे शोषण का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया है। बेहतर कानूनी सुरक्षा, वर्कर्स को
बदले की कार्रवाई के डर के बिना गलत कामों की रिपोर्ट करने के लिए लेबर कोर्ट और ऑफिशियल कंप्लेंट सिस्टम तक ज्यादा एक्सेस दिया गया है। यानी अब नए कानून के मुताबिक मजदूर बिना कफील की इजाजत के नौकरी बदल सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं और अपनी शिकायत सीधे अदालत तक पहुंचा सकते हैं। इस फैसले का सीधा असर उन 13 मिलियन मजदूरों पर पड़ेगा जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से अपनी रोजी रोटी के लिए सऊदी आते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये सुधार सिर्फ कानून नहीं बल्कि मानवता की जीत है। सऊदी अरब का ये कदम कतर के उस सुधार के बाद आया है जिसने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले कफाला सिस्टम खत्म कर दिया था। अब उम्मीद है कि कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे दूसरे खाड़ी देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। भारत ने सऊदी अरब के कफाला सिस्टम को खत्म करने के फैसले का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया है और कहा है कि इससे भारतीय प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और इज्जत बढ़ेगी। सरकार इस सुधार को, जो मजदूरों को नौकरी बदलने और मालिक की इजाजत के बिना देश छोड़ने की इजाजत देता है, मजदूरों के अधिकारों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ कानून बदलने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कफाला खत्म होना एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली सुधार तभी होगा जब सऊदी अदालतें इन कानूनों को सख्ती से लागू करें। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रवासी मजदूरों को अभी भी भाषा, डर और सामाजिक दबाव की वजह से न्याय तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि सऊदी सरकार ने शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन भी शुरू किए हैं, मगर सिस्टम का भरोसा समय के साथ ही तय होगा। सऊदी में कानूनी बदलावों को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, जैसे ये पक्का करना कि सुधार पूरी तरह से लागू हों और घरेलू सहायकों जैसे खास तौर पर कमज़ोर वर्कर्स को भी गलत व्यवहार से बराबर की सुरक्षा मिले। भविष्य की राह और चुनौतियों की बात करें तो सऊदी का ये फैसला सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा के लिए भी काफ़ी अहम है। विजन 2030 के तहत सऊदी अपनी छवि एक कठोर इस्लामी स्टेट से अलग हटकर एक आधुनिक निवेशक हितैषी देश के रूप में बदलना चाहता है। अब जब 13 मिलियन प्रवासी ज्यादा आज़ाद और उत्पादक होंगे तो ये सुधार सऊदी की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा। ILO के निदेशक गिलबर्ट हॉम्बो ने इसे मजदूरों के अधिकारों की दिशा में अरब दुनिया का मील का पत्थर बताया है। 70 साल का बंधन अब इतिहास बन चुका है, लेकिन असली आज़ादी तब होगी जब हर मजदूर अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर सकेगा। कफाला का अंत सऊदी की जीत है, मगर इंसानियत की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि कहते हैं कि असली आज़ादी कानूनों से नहीं बल्कि उसके पालन से मिलती है। क्लियर कट में फ़िलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।